हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? रेखा, काजल, रितु, मोहित, हेलो, अनुराधा, सभी प्यारे प्यारे बच्चे लाइव जुड़ेंगे, सभी लाइव आ जाएं। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। सभी लाइव आ जाएंगे और यहाँ शुरू कर लेते हैं हमारे सेशन को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इस टाइम जो क्लास होती है ये टीजीटी मैथ की क्लास रहती है। ओके, सभी लाइव आ जाएं और सेशन को एक बार क्या करेंगे, लाइक करें। सेशन को एक बार लाइक करेंगे। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, वंदना, हेलो। सभी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जुड़े, अब शुरू कर लेते हैं कि भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये टीजीटी मैथ का पेपर सोल्व हम कर रहे हैं। टीजीटी मैथ का पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक। तो भाई कितने क्वेश्चन लगभग हमारे हो गए थे? लगभग 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 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया ना। ये भी हो गया था, ये भी करा दिया था। 12वें क्वेश्चन पे हम लगभग आए हैं, 12वें क्वेश्चन पे है ना। 12वां क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे, 12वां क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। मंजू, हेलो, रितु, गुड आफ्टरनून, मीनू, सैरावत, रितु रानी, हेलो। ऐप पर क्लास रहेगी 3 बजे, एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी 3 बजे। एप्लीकेशन पे टीजीटी मैथ वाले बच्चों की लाइव क्लास रहेगी 3 बजे, ठीक है। एक बार जितने भी लाइव है सेशन को लाइक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चे। ओके, आ जाएं। पहला ही क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, देन वी कैन फाइंड साइन 11 थीटा प्लस कोसेकेंड 11 थीटा, ये इसने कहा है। अब यार छोटी सी बात को समझ के चलेंगे। छोटी बात कैसे? यहाँ ये थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थीटा साइन थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करके देखें, वैल्यू क्या पुट करेंगे। यदि आप यहाँ क्या कर लें, यदि आप क्या करें, पुट पुट यहाँ पे किसी थीटा इज इक्वल टू 90, आप साइन की जगह, साइन थीटा की जगह 90 रखें। यहाँ 90 रखें, यहाँ 90 रखें। साइन 90 मेरे बच्चे 1, कोस 90 भी, कोसेकंड 90 भी 1, 1 1 कितना 2 आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसे ही प्रूव करके रखें। यहाँ 90 रखो, क्या रखेंगे, 90 90 रखेंगे तो कितना 1 आया। साइन 91 और 1 का पावर कितना 11, वैसे ही कोसिकेंड 90 भी कितना 1 होगा, 1 का पावर 11। 1 प्लस 1 कितना मेरे बच्चे 2 आया, 2 हमारा क्या आ चुका, आंसर आ चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। 1% भी किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल आप यहाँ सहमत होंगे, आपको कोई भी दिक्कत, कोई समस्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको यहाँ नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आपका चला गया, पहला क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं है। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही अपनी सीट के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ही अपनी सीट के क्वेश्चन है, सभी सोल्व करेंगे, ठीक है। सभी सोल्व करेंगे। यार दिख नहीं रहा इसमें। क्या क्या दूं? ठीक है बच्चे, क्या हुआ? अब क्या, 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा है, ठीक है। भाई इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। ए प्लस बी क्या होगा, 90 होगा। 2 थीटा और 4 थीटा 6 थीटा आया, जोड़ लो दोनों को, बराबर 90 है, कैंसिल करो। थीटा बराबर 15 आया, 15 छिके 90। क्या निकालना है, 10 3 थीटा। थीटा कितना है, 15। भाई 15 तिया 45, 10 45 का मान आ गया 1, कितना आया 1। 10 45 का मान मेरे बच्चे 1 आ गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। 1% भी आपको दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ तो कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चले, ये ट्रिक है, इससे बड़े ट्रिक हो नहीं सकती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ, ठीक। ये आ जाओ,
कहा क्या भाई, आंकड़ों का बहुलक क्या है, मोड क्या है, मोड मोड क्या है यार, आज तो इसमें दिख ही नहीं था, किसी और को तो न लगा लिए। रक्षिता, हेलो गुड आफ्टरनून रक्षिता। देखो, बहुलक क्या है, बहुलक, बहुलक क्या होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, ये देखना है आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, चार कितनी बार है, एक दो, दो बार है, ठीक है, चार दो बार है। छह कितनी बार है, एक दो तीन, तीन बार है, ठीक है, छह तीन बार है, ये दो बार, ये तीन बार। पांच कितनी बार है, पांच एक बार है। सात कितनी बार है, सात चार बार, एक दो तीन और चार, ये चार बार है। नौ कितनी बार है, एक बार है। आठ कितनी बार है, तीन बार है। दस कितनी बार है, एक बार है। सही बात है नहीं, चार कितनी बार है, दो बार। सबसे ज्यादा बार कौन है बेटा, सात है, तो बोर्ड क्या, मोड क्या आ गया मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं सेवन। मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है मेरे बच्चे, वो क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। वही क्या होता है, मोड होता है। कितना आया, सेवन आया। ये आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, अपने पास से सिंगल क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, हम उन सभी क्वेश्चन को ही यहाँ सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन का ही सोल्यूशन हम करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मेरे से पूछ लेंगे भाई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक। चले, यहां से आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा क्या, द डेसिमल रिप्रेजेंटिंग इंटू -16/45, संख्या -16/45 दशमलव रूप क्या होगा। पहले माइनस को छोड़ दो ना, माइनस क्या है ही नहीं, माइनस को छोड़ो, माइनस का करना क्या। आप इसको भाग करके देखें, भाग किसको, 16 को 45 से। मेरे बच्चे माइनस लगा रखा, कोई दिक्कत थोड़ी, 16 को 45 से भाग करो, -7 में लगा देंगे हम भी। भाई जाएगा तो नहीं, जीरो आएगा, मतलब ये और ये ऑप्शन तो खत्म, ये इसमें से एक बचेगा, ठीक है। 0.35, मैं सोल्व भी नहीं करता भाई, माइनस वाला आंसर आ गया, खत्म। क्यों क्यों, जब ये दो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो दो है ही नहीं, बचे दोनों। अब दोनों सेम सेम है, लेकिन -1 के सामने लग रहा है, जिसके सामने माइनस है वही आंसर है, क्यों सोल्व करूंगा। सही है ना, क्यों सोल्व करेंगे, नहीं करना भाई। सोल्व करने का मतलब थोड़ी बनता है, क्यों सोल्व करेंगे, किस लिए सोल्व करेंगे, किस लिए हम इसको सोल्व करेंगे, ये बात कन्फर्म है नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है जी, क्लियर। तो भाई मेरा अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे टीजीटी पीआरटी, टीजीटी का पीआरटी का दोनों ही बैच मेरे चल रहे हैं। यदि किसी बच्चे को लगता है मेरे को टीजीटी का पेपर क्लियर करना है, तो आप टीजीटी का बैच ज्वाइन कर लो। किसी को लगता है मेरे को पीआरटी का करना है, तो पीआरटी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीक से वैसे पीआरटी का लाइव सेशन शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा क्या आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर क्या, डी आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगले पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि एक ऊर्ध्व मीनार मतलब सीधी खड़ी, साय की लंबाई, साय मतलब छाया की लंबाई, ऊंचाई का 1/वर्गमूल 3 गुना है। क्या है अल्ट्रासाउंड में, अच्छा उन्हें पता है कुछ, टेस्ट टेस्ट का टेस्ट दे दे सैंपल, किस टाइम, अच्छा वो यार गूगल की नहीं तो कुछ, चाचा नहीं था आज, है बात हुई थी, क्या कहा, हाँ 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 पता नहीं, सलाह तो ठीक दे हमें, सलाह तो ठीक दे, सलाह
हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चे आ जाओ। ऊंचाई के 1/वर्गमूल 3 और सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये इसने कहा है। भाई एक मीनार खड़ी है, एक मीनार है, देखिए मीनार, ठीक है, मीनार की छाया ये है, ये ए, ये बी और ये सी है, ये 90 है, ये मेरे बच्चे थीटा है, ठीक है। बोले कि मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का, साया मतलब बीसी, ठीक है, बीसी ऊंचाई का, ऊंचाई मतलब ए बी का 1/वर्गमूल 3 है। बीसी को इधर, इसको इधर ले जाओ, वर्गमूल 3 बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या बी सी होगा, ए बी तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, तो मेरे बच्चे क्या हुआ, टेन थीटा होया, क्या हुआ टेन थीटा। और वर्गमूल 3 का वैल्यू, की वर्गमूल 3 क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं 60 की वैल्यू, 1060 का मैंने 60 रखा, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 60, 10 का जो सॉरी थीटा का मान कितना आया 60 आया, थीटा का मान कितना 60 आया, थीटा का मान 60 आया, ठीक है जी। सुमन सुशीला हेलो, रितु कुछ नहीं हो बच्चे, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है, नमस्कार भाई, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, अभी नहीं कराता, ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, इसे कॉन्सेप्ट हो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको पहले, ठीक है, क्लियर, कभी सोचो कि छोड़ दे, छोटा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर, नेक्स्ट पे कहा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। देख भाई इसमें कुछ लगाना नहीं है, दोनों में छोटा कोण है 3 है, तो न्यूनतम मान 3 है, क्या होता है 3 है, कितना बच्चे 3 है, ठीक है। एक कंडीशन याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से मैक्सिमम कह दे ए और जो में बड़ा है, ए और बी में जो बड़ा है, ए और बी में जो बड़ा है, मिनिमम ए और बी में जो छोटा है, जो छोटा है, जो छोटा है, ठीक है भाई। मिनिमम मान कितना 3 है, मैक्सिमम मेरे बच्चे कितना है, कहीं ना कहीं 4 होगा, ठीक है, ये कर लेना, ठीक, क्लियर। आ जाए, अब आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन। 3 बजे एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी भाई, 3 बजे, 3 बजे हर बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, कहा क्या है, दो संख्याओं का योग 352 है, उनका महत्व स्वावर्तक 32 है, ऐसे कितने जोड़े संभव है, ऐसे कितने जोड़े संभव है, ये इसने कहा है। मेरे प्यारे बच्चों अब दो संख्याओं का जोड़, दो संख्या ए और बी मान लो, ए रेशो बी मैंने मान लिया, ए रेशो बी, बोला कि भाई HCF 32 है, आपको पता रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF से गुणा करते हैं। मैंने क्या किया 32 से गुणा कर दिया, मैंने 32 से गुणा किया तो 32 से आया, 32 से गुणा किया 32 भी आया। बोला कि अब ये संख्या ओरिजिनल बढ़ी, अब इनका जोड़ कितना है मेरे बच्चे 352 है, 352 है। मैंने क्या किया 32 बाहर ले लिया, 32 बाहर, 32 बाहर लिया, बराबर कितना 352 आया, ठीक है, कैंसिल कर दो, 32 से कम 32, 32 से कम 32, 32 से कम 32, ए प्लस बी 11। अब ए प्लस बी 11 कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े बताना है, ठीक है जी, कितने जोड़े बनेंगे, यहां कितना बच्चे 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, ये बात कन्फर्म है भाई, एक जोड़ा तो ये बनेगा 5 प्लस 6, 8 प्लस 3, 9 प्लस 2, ठीक है, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, ठीक है, 5 6 8 9, 9 2 7 4, 10 1 नहीं लेंगे, 10 1 नहीं लेंगे, ये ठीक है। परवेश मीणा भाई क्या हाल है, गुड आफ्टरनून, मोनू हिंदू, हाँ भाई मोनू क्या हाल है दोस्त, रमन हेलो गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ, देखो भाई 5 और 6 का जोड़ 11, भाई 6 के बाद मेरे बच्चे 7 आएगा, 7 और 4 11, ठीक है, एक एक बढ़ता रहे, एक एक घटता रहेगा। देख जोड़े बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले देखो आसान सा तरीका बताता हूँ, 5 प्लस कितना 6, ठीक है, या ऐसे कर लो 6 प्लस कितना 5, यहाँ 7 प्लस कितना 4 कर लो, एक बढ़ गया एक घट गया, 8 प्लस 3 कर लो, एक बढ़ा एक घटा, 9 प्लस 2 कर लो, 9 प्लस 2 कर लो, सही बात है नहीं है, ठीक है, 10 प्लस 1 नहीं लेंगे रितु, 10 प्लस 1 नहीं लेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखना मजेदार बात, जोड़े बनाने का तरीका,
एक बड़ा एक घटा, एक बड़ा एक घटा, कितने जोड़े बने बच्चे हमारे? बनते हैं कितने? चार जोड़े बनते, कितने जोड़े? चार जोड़े। चार जोड़े आपके बनेंगे, जोड़े जोड़े है ना, चार जोड़े कितने रहेंगे? चार जोड़े आपके बनेंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। ठीक। आज एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ जी बच्चे। ठीक। एन संख्याओं का औसत m है। m संख्याओं का औसत n है। सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत क्या होगा, ये इसने कहा है। n संख्याओं का औसत m है मेरे बच्चे, mn होगा, mn होगा। और m संख्याओं का n है, तो यार mn होगा। बोले सभी का औसत क्या है? इनको जोड़ दो, 2mn बना। क्या निकालना साहब? एवरेज निकालना है। एवरेज, एवरेज क्या होगा? इनको जो जोड़ है यहां, जो संख्याएं हैं नीचे, प्लस क्या? mn। आंसर आंसर आ गया। क्या होगा? 2mn/m+n। 2mn/m+n हमारा होगा। 2mn/m+n हमारा होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पक्का है? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं आएगी। ठीक है जी, इतना हम यहाँ कर लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, अगले कंडीशन की तरफ चलेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यहां से देखो, सबसे पहले 8 संख्याओं का माध्य 22 है। एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, ये इसने कहा है। निकाली गई संख्या क्या होगी, ये इसने कहा है ना? कैसे करेंगे वो अपने को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, कैसे है कैसे नहीं। एक बार आप देखेंगे। आनंद कुमार, हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ओके, आ जाए। 8 संख्याओं का माध्य 22 है। एवरेज मान लो, औसत मान लो, है ना? 8 × 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितना? 17 आया। एक संख्या निकाल दो, 7 बनी। ठीक है, तो उनका माध्य कितना? 16 है। कितना बच्चे? 16 है। कितना मेरे भाई? 16 हमारा आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां दिक्कत नहीं आ सकती, 1% भी किसी बच्चे को यहां दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया भाई? 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते आप कितना बताएंगे? 16 सत्ते आप जल्दी से बता दें मेरे बच्चे, कितना? 112 होता है। ठीक है, क्लियर। अब डिफरेंस लो, 4 आया, 64 आया। निकाली गई संख्या क्या होगी बेटा? 64 होगी, 64 होगी। ये टीजीटी मैथ के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 64 हमारा क्या आ चुका है? आंसर। मैं इतना क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जो मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम में मिलेगा? कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपको समझा दें, जो मैंने कहा वो डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली आपका कवर होता है। उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सीट को अपडेटेड करता हूं, लास्ट ईयर को एनालिसिस करता हूं, कहाँ कैसे किसके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चले अब यहां से हम आगे निकलते हैं। ये बता दो रे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, ठीक है, और इसके बाद एप्लीकेशन पे 3 बजे एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 3 बजे टीजीटी मैथ की क्लास रहेगी आपकी। 3 बजे टीजीटी मैथ की क्लास हमारी रहेगी, ये इसने कहा है। ओके,
भाई देख, बंटन का माध्य है, गुना करो, 4×5 = 20, 60 आ गया, 90 आ गया, 70 आ गया, 120 आ गया, 120। ठीक है, 80, 90, 170, 170, 170 और 70 कितना भाई, 170 और 70 30 दे दो, 240। ठीक है, 240 और ये कितना, 120, तो 320, 300 सॉरी 360, 360 आया। इनका जोड़ करके देखो, इनका जोड़, ठीक है, जोड़ करेंगे, 5 15 25, 5 15 25, ठीक है, 25 और 15 40, भाग कर दो, नो आंसर आ गया। क्या आ गया, नो आंसर। अब माध्य निकालने का तरीका क्या है, माध्य निकालने का तरीका क्या है, हमने वही तो किया, एफ एक्स आई एफ आई गुणा कर दिया, दोनों को कर दिया, इन सब का जोड़ कर दिया, 360 आया। फिर इन सब का जोड़ करेंगे, एफ वाली कंडीशन का जोड़ करते हैं, 360 डिवाइड बाई 40, तो 9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। 9 हमारा आंसर आ चुका है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी आंसर कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या लेंगे ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। थोड़ी स्पीड बढ़ा दी मैंने आज, मेरे हिसाब से ना, लग रही है ना स्पीड। चलिए तो कर दो यार, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आप सोल्व करो, मैं बिना सोल्व करे बताऊंगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और मैं बिना सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है जी। एक सेकेंड, एस्टेट के है सर, हाँ बैंक बिल्कुल एस्टेट के भाई। 2023 का पेपर है भाई, ये 2023 का, ठीक है, 2023 का पेपर मेरे बच्चे। देख, बिल्कुल ठीक कहा है, रीतु का आंसर आया। क्या कहा देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु तो ये होगा, त्रिज्या ये है, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या ये और ऊंचाई ये का अनुपात 5 12 13 होता है। 5 12 13, सुन मेरी बात, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। अब ये स्लेंट हाइट बची, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, 5 दे रखा, 12 दे रखा, तो तीसरा मान लो 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट हमारा होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट, ठीक है। अब लेकिन आपने देखा ऑप्शन में तो कहीं 13 ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं 13, तो 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, बिल्कुल ठीक है, ये लो 26 आंसर आ गया। सोल्व नहीं करना, क्यों सोल्व करेंगे, मैं तो आपको टेक्निक बता रहा हूं किस तरीके से सोल्व करना है। अब एक छोटी सी बात है, एक बच्चा फॉर्मूला लगाए, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h बराबर कितना होगा भाई साहब, 25 12 होगा, 25 12 होगा, 1/3 गुना 22/7, ठीक है, गुना गुना गुना, ये रेशो मान रखी थी, यहाँ x मान लो, यहाँ क्या x मान लो, तो मेरे बच्चे करेंगे 5x² 5x² गुना 12, x बराबर कितना 25 12 आया, कितना आया 25 12 आया। फिर इसको सोल्व करेंगे। अब बे यार, इतना समय कहाँ है आपके पास सोल्व करने का, ये टेक्निक ही तो बच्चे को जितवाती है, ठीक है, ये टेक्निक ही तो बच्चे को जितवाती है मेरे बच्चों, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलो अभी क्लास आज के लिए इतनी रखनी पड़ेगी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लास रहेगी अभी, ठीक है, क्योंकि उसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। अब एप्लीकेशन पे लाइव आ जाओ सारे, ठीक है, बहुत जल्द 3 बजे क्लास शुरू कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर, ओके।
तो 3 बजे 10 क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं है मेरे, आनी टॉपिक चेंज करना पड़ेगा कभी। भेजो भाई।